एक समय एक राजा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति प्रिय, साधु संतों की सेवा करने वाला। एक दिन उसने बाहर कुछ शोर सुना। बाहर जाके देखा तो एक क्रोधित रिसीवर राजा को गालियाँ बक रहा था। क्या राज्य है, यहाँ कैसे लोग हैं यहाँ के? राजा ने कहा, महाराज क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तब रिसीवर ने कहा, कैसे लोग हैं यहाँ पे? मैंने यहाँ पे चौराहे पे घोषणा की हम 2 दिन विश्राम करने ना चाहते हैं। 2 आस्तिक व्यक्ति भी ना आए मुझे यह कहने के लिए कि महाराज चलो आप हमारे साथ विश्राम कर लो। इस पर राजा कहते हैं, छोड़ो उन्हें, जाने दो, आप हमारे साथ राजमहल में रहिए, आपकी जितनी इच्छा उतने दिन रहिए। तब महाराज ने कहा कि तेरे राजभवन में वहाँ रहूँ जहाँ घोड़े बनते हैं, चपरासी रहते हैं। इस पर राजा ने कहा, नहीं महाराज आप मेरे कक्ष में रहिए। इस पर साधु जी ने फिर से कहा, आपके कक्ष में नीचे सोऊं, आप ऊपर सोए। फिर राजा ने कहा, नहीं आप मेरे साथ रहिए, मैं नीचे सोता हूँ, आप ऊपर सोइए। इस प्रकार बात होने पर रिसीवर राजा के साथ राजा के कक्ष में रहने के लिए चले गए। जब रिसीवर उठते थे उससे पहले ही राजा उनके सारे काम की तैयारी कर देते थे, उनके पाँव के खड़ाऊ रख देते थे सही जगह पर, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, उनके कपड़े अच्छे से धोते थे और ये सारे काम राजा स्वयं करते थे। कुछ दिनों के बाद जब ऐसा ही चलता रहा तो रिसीवर ने सोचा कि यह राजा मुझसे कब थकता है, परंतु 1-1.5 महीने के बाद भी ऐसा ना हुआ। वह रिसीवर बहुत खुश हुआ और राजा से कहा कि मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा देखकर। मेरी भावना यह थी आपके लिए आप जल्दी ही थक जाएंगे मेरी सेवा करते करते, इसीलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, प्रभु अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, 1-2 साल तो और हमें सेवा का मौका दीजिए। इस पर रिसीवर ने कहा, नहीं वत्स अब मुझे जाना होगा, आप यहाँ ये मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कह के रिसीवर ने कहा, आप अपना जिव्या बाहर निकालिए। तो रिसीवर ने अपने झोली में से एक तिनका निकाला, उस पर राजा के जिव्या पर ओम नाम लिख दिया और कहा, आज के बाद आप पशु पक्षियों की भाषा समझ पाओगे और पशु पक्षी आपकी भाषा समझ पाएंगे। बस ध्यान रखना कि यह बात किसी और को भी ना पता चले। अगर यह बात किसी और को पता चल गई तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो जाएगी। उसके बाद राजा ने कहा, जो आपका आदेश हो वही होगा। राजा ने यह बात अपनी पत्नी को भी ना बताई। एक दिन शाम के समय राजा अपने किले के ऊपर टहल रहा था, जब किले के चारों तरफ एक गंदे पानी का नाला था, जिस नाले में पूरे किले का मलमूत्र जाता था। वहाँ पे कुछ सूअर रहते थे, सूअर यानी कि वरा। जब अचानक से राजा ने देखा कि वरा आपस में लड़ने लगे, चिंघाड़ने लगे, तब उत्सुकतावश राजा ने नीचे जाके देखा तो सुना उनकी बात। जो सूअरों का सरदार था उसने अपनी पत्नी से कहा, तू इतनी लेट कैसे आई है? तू क्या सोचती है? मुझे कुछ पता नहीं है। मैं राजा की तरह पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी प्रजा का और मंत्रियों का ध्यान न रख सकूँ। मुझे पता है तू कहाँ कहाँ घूम के आई है। उसके बाद राजा नीचे आते हैं और उनसे कहते हैं, हे वरा अवतार, आपकी गृहस्थी में दखल देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी निजी बातों में आपने मुझे क्यों बीच में घसीटा। इस पर वरा ने कहा, क्या आप हमारी भाषा समझ सकते हो? राजा ने कहा, जी मैं आपकी भाषा जान सकता हूँ। तो इस पर वरा ने कहा, मूर्ख तो तुम है ही, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी सेना गफलत में सोई हुई है, तुम्हारे राज्य जो सीमाओं पे लगते हैं उस पर पड़ोसियों ने कब्जा किया हुआ है, तुम्हारी जो लगान मिलता है उससे 3 गुना लगान तुम्हारे मंत्रियों के घर रखा हुआ है, तुम्हारी जनता बहुत ही दुखी है। इस पर राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो कल ही प्रधानमंत्री, महामंत्री, राजपुरोहित सभी को बुला के पूछा था कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तब राजा ने कहा
किसी को बिना पता किए हुए आप प्रजा में जाके पता करो, आपको सब पता चल जाएगा। इस पर राजा दूसरे दिन ऐसा ही करता है। एक साधारण मनुष्य के कपड़े पहनकर अपनी प्रजा के बीच जाता है। तब उसे पता चलता है कि प्रजा में तो आग लगी हुई है, सब कुछ बहुत ही असुविधाजनक काम हो रहे हैं। और बिना बताए मंत्रियों के घर पे जब तलाशी ली गई, तब उनके घर जो अपने राजा के पास लगान था उससे 3 गुना लगान उनके घर मिला। इस पर राजा ने सभी को जेल में बंद करवा दिया और 2-3 महीने की मेहनत के बाद राज्य में फिर से सुशासन की स्थापना की। जब 2-3 महीनों के बाद राजा फिर एक बार अपने किले के ऊपर टहल रहे थे, तब उन्हें उन वरा की याद आई। तब नीचे जाके राजा ने वरा से पूछा, ये अब कैसा है मेरा राज्य? तब वरा ने कहा, महाराज जी कमाल कर दिया, आपका राज्य एकदम सही चल रहा है। तब इस पर वरा से राजा ने पूछा, तो मेरे मंत्रियों प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं बताया मुझे कि ऐसा कुछ हो रहा है? तब वरा ने कहा, जो प्रधानमंत्री थे वो नहीं चाहते थे आप उन्हें उनके पद से हटा के नीचे डाल दें। सेनापति था वो भी नहीं चाहता था कि आप उन्हें उनके पद से हटा के एक सैनिक बना दें। ना ही जो राजपुरोहित था वह चाहता था कि आप उन्हें वापस किसी मंदिर में पहुंचा दें। इस पर किसी ने आपको सही बात नहीं बताई। तब राजा ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता मुझसे कि मैं आपके साथ कुछ गलत ना करूं? इस पर वरा ने कहा, मैं पहले से ही गंदे नाले में पड़ा हुआ हूँ, इससे नीचे आप मुझे और कहाँ भिजवा सकते हो? इस पर राजा को एहसास हुआ कि हमेशा हर व्यक्ति को कोई न कोई वरा जरूर रखना चाहिए। जो राजा उस दिन के बाद राजा के राज्य में सुशासन स्थापित हो गया और जनता बहुत ही प्रसन्न रहने लगी।